गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे आपके एलडीसी के सिलेबस के बारे में और उसकी पूरी बुक लिस्ट के बारे में। तो आपने फॉर्म भर दिया होगा और आप तैयारी भी करने लग गए होंगे। तो इसमें आपको जैसे कि पता ही होगा कि दो पेपर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश के पेपर के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की और इंग्लिश की, दोनों का ही काफ़ी अच्छा वेटेज है। तो इन पर आपका फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिंदी की अगर हम बात करें तो आपको कौन सी बुक से तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट बुक जो हिंदी के लिए मानी जाती है ऑल राजस्थान में, वो है राघव प्रकाश की बुक। बहुत ही ज़्यादा चलन में है। जिन लोगों के पास में पहले से है उनको नई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास में नई नहीं है तो आप ज़रूर इसको तो ख़रीद ही लें, भले ही आपने कोई कोर्स ले रखा हो। क्योंकि इसमें जितने पर्यायवाची दे रखे हैं, विलोम शब्द दे रखे हैं, मुहावरे दे रखे हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं में से ही क्वेश्चंस बैठते हैं। बस शर्त यह है कि आपको वो सब याद होने चाहिए। अब आप बोलोगे इतने सारे पेजेस के पर होते हैं, तो आप एक साथ मत पढ़ो, उनको थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके पढ़ लो। एक दिन में 2 पेज पढ़ लो, 2 पेज लर्न कर लो, 2 पेज अगले दिन लर्न कर लो। इस तरह से एक हफ्ते का टारगेट बना लो कि इस एक हफ्ते में मुझे एक ये टॉपिक कंप्लीट करना है। इसके साथ में आप कुछ टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक भी ले सकते हैं। ये बुक बहुत लोग प्रिफर करते हैं। तो ये दोनों बुक तो आपकी हो गई हिंदी के लिए। अब हम बात करें इंग्लिश की। तो इंग्लिश के लिए देखो, हमारे राजस्थान में लगभग सभी की इंग्लिश वीक होती है। तो इंग्लिश के लिए आप VIPM एकेडमी जो कोचिंग है उसकी जो यूट्यूब पर मैम पढ़ाती हैं वो काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। तो आप उनसे क्लासेस पढ़ लें, साथ में उनकी बुक भी आती है तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो पढ़ी थी वो थी नीतू मैम की बुक। एक तो नीतू मैम की बुक आती है और एक RS के लिए बुक आती है इंग्लिश की, पर उसको मैंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं। नीतू मैम की बुक से मैंने सिनोनियम, एंटोनियम वगैरह ये काफ़ी लर्न किए थे। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। भाटी आश्रम वाले भी शायद नीतू मैम की बुक को ही सजेस्ट करते हैं। तो इनमें से जो भी आपको बुक अच्छी लगे आप वो पढ़ सकते हैं। शर्त यह है कि आपको समझ में आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। थोड़ा बहुत आप उसको डेली रटने की कोशिश करें। मेनली आपको देखो रटना ही पड़ता है। कुछ ग्रामर की चीज़ें होती है जो आपको समझनी पड़ती है, बाकी सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड ये सब आपको रटने ही पड़ते हैं। तो ये मत सोचो कि मेरे को बचपन से नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। सब कर लोगे आप, रट करके आप सब कर सकते हो। साइंस वाले GK कर रहे हैं और आर्ट्स वाले मैथ्स भी कर रहे हैं, तो इंग्लिश भी आप कर लोगे। इसके बाद अब हम बात करें फर्स्ट पेपर की। तो इसमें आपके रहने वाला है GK, मैथ्स, साइंस। तो इन सब की आपको कहाँ से तैयारी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करें करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्रोनोलॉजी और मूवमेंट ले सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कोई एग्ज़ाम इतना टफ आ जाता है कि आपने पूरी क्रोनोलॉजी रट रखी है फिर भी उसमें से क्वेश्चन नहीं बैठता। तो अभी क्या है, आपको टारगेट बनाने पड़ेंगे कि इस वीक में मुझे इतना पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे कि आप 2-3 सब्जेक्ट को लेकर के चल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने करंट में आप क्रोनोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप ये टारगेट करेंगे कि इस हफ्ते में मुझे 15 दिन का करंट अफेयर पढ़ना है। क्लासेस जो डेली की होती है उन पर बिल्कुल भी ना जाएं, आपको बुक से ही पढ़ना है करंट अफेयर। चाहे तो आप कोई मंथ वाली क्लास ले सकते हैं, मंथली वाली क्लास ले सकते हैं। उससे क्या होगा, जैसे आपने क्रोनोलॉजी में से पढ़ लिया, फिर आप एक बार मूमल को भी देख सकते हैं। 6 महीने वाली मूमल को देख लो ताकि कोई आपका क्वेश्चन छूटे ना। इसके अलावा जो मंथली कोचिंग की क्लासेस होती हैं, जैसे कि उत्कर्ष की हो गई या फिर कपिल सर की हो गई, इनको एक बार जल्दी से 2x पर करके पढ़ लें। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, आप बोलोगे इतने सारे रिसोर्सेज, पर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि लास्ट जो URO का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने क्रोनोलॉजी इतनी ज़्यादा रटी थी, एक एक पेज याद था मुझे, पर फिर भी उसमें से करंट अफेयर नहीं बैठा था। तो आप रिस्क मत लो, आप 2 सोर्स फॉलो करो, इसमें से नहीं इसमें से बैठेगा। तो करंट अफेयर के लिए आपको ये करना है। उसके बाद अगर हम बात करें GK की,
तो जीके के लिए आप स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास में कोई भी पुराने नोट्स हैं, चाहे वो उत्कर्ष के हों या किसी भी कोचिंग के हों, आप उनको ही लर्न करें। आपने अगर पहले से लर्न कर रखा है तो उनको रिवाइज़ करें। एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है, नई नई चीज़ों पर जाने से नहीं होता है। तो अगर आप अभी कोर्स भी ले रहे हैं तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि उनको नोट्स को आप लिखने की बजाय आप पीडीएफ को प्रिंट करवा लें और ये अपने दिमाग से भ्रम निकाल दें कि हमारा लिखा हुआ ही हमें याद होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हम स्कूल से इस तरह से किससे करते हुए आ रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ लगता है। बाकी जो मैंने जेआरए की कोचिंग करी उसमें हमें प्रिंटेड नोट्स ही मिले, और लगभग 3 से 6 महीने में मैंने सेकंड पेपर की तैयारी करी और उसको 10-15 बार रिवीजन करा। तो आप सोच सकते हो कि प्रिंटेड नोट्स कितने ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो जीके के लिए आपको नोट्स, किसी भी नोट्स को ले सकते हैं। साथ में आपको दिशा पीवाईक्यू जरूर लगाने हैं। दिशा पीवाईक्यू हर सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इनको तो बिल्कुल आपको करना ही है। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया जीके की, तो इंडिया जीके के लिए आपको देखो, आपको ढूंढने पड़ेंगे नोट्स। जैसे हर सब्जेक्ट की डिमांड अलग होती है। तो जैसे मान लीजिए आपको करनी है इंडियन ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप किसी आरएस की कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी में करंट अफेयर से भी बन सकता है। तो ये आपको नई नई चीज़ों से अपडेट करने पड़ेंगे अपने नोट्स को। नोट्स हैं आपके पास में, कुछ भी नई चीज़ आती है तो वहाँ पर अपडेट करें। इसके अलावा क्वेश्चंस लगाएं दिशा की बुक से, और जो आप टेस्ट सीरीज़ देंगे उसमें भी जो आपके क्वेश्चंस गलत होते हैं उनको भी साथ की साथ में नोट डाउन आपको करना है। इसके बाद हम बात करें साइंस की, तो साइंस का एक बहुत ही अच्छा खासा वेटेज है। तो साइंस के लिए एक बुक आती है दक्ष की, जो मैंने जूनियर अकाउंटेंट के टाइम पर स्पेशली आई थी, जूनियर अकाउंटेंट के नाम से, पर ऐसा कुछ नहीं है, टॉपिक लगभग सेम ही होते हैं। तो आप वो बुक ले सकते हैं। और इसके अलावा अभी बहुत जैसे कि मार्केट में नई नई कोचिंग्स की बुक भी आ जाएगी साइंस की, तो आप उनमें से कोई भी बुक ले सकते हैं, कोई भी नोट्स ले सकते हैं। उसके बाद में साथ में आपको दिशा पीवाईक्यू ज़रूर लगाने हैं, और इन चीज़ों को आपको बार बार रटना है। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि हम 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कन्फ्यूज़न आपका जिस दिन ख़त्म होगा उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और कन्फ्यूज़न रिवीजन करने से ही ख़त्म होगा। इसके बाद हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए आप माथुरिया करके एक बुक आती है वो ले सकते हैं, या फिर RS अग्रवाल बुक लेते हैं। तो ये आपके सारी बुक लिस्ट हो गई। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस सिलेक्शन में आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन और पीवाईक्यू। किसी भी सेलेक्टेड इंसान से पूछ लेना, रिवीजन के बिना सिलेक्शन नहीं होता। एक बार पढ़ने से नोट्स को सिलेक्शन नहीं होता। वो इतना घुमा सकता है आपका एग्जामिनर। अभी आपने रीट के एग्ज़ाम में देखा होगा कि कितना लेंदी पेपर था। तो लेंदी भी हो सकता है, टफ भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है। आपको हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। तो इसके लिए आप मेरे अकॉर्डिंग तो एक अभी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ ले लें, और उसके अकॉर्डिंग आप सिलेबस को 4 से 5 बार कवर करें, रिवीजन करें। और लास्ट का जो महीना होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके पहले आपका रिवीजन सिलेबस कवर अप हो जाना चाहिए, और लास्ट के 1 महीने में आपको बार बार रिवीजन करना है। और जो अभी आप नोट्स पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, उसमें एक स्टिकी नोट्स आते हैं इतने छोटे से, तो स्टिकी नोट्स को आपको उसके ऊपर चिपकाना है। उसमें उस पेज में जो भी आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगती है उसको स्टिकी नोट्स के ऊपर लिखना है, ताकि आप जब सेकंड टाइम रिवीजन करेंगे तो आप सिर्फ उस स्टिकी नोट्स को पढ़ेंगे। ऐसा करने से आप 2 घंटे के अंदर अपने सब्जेक्ट का रिवीजन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।